हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु, आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एडवाइज़र। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फैट्स। ये फैट्स का नाम सुनते ही सारे लोग परेशान से क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फैट रिलेट करता है मोटापे से। अरे जनाब, फैट्स हमेशा मोटापे का कारण नहीं होता है। कुछ फैट्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं और फैट्स का हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं या फिर प्रोटीन और कार्ब्स का इंटेक बहुत कम होता है, तब यही फैट्स आपके बॉडी में एनर्जी का सोर्स बन के सारी ज़रूरतें पूरी करता है। फैट्स सबसे ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करता है, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। प्रोटीन और कार्ब्स सिर्फ 4 कैलोरीज पर ग्राम देते हैं। Therefore, fat is very essential for soul saving or energy. It is stored in our body in the form of adipose tissue. ये हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू के नाम से स्टोर्ड है, और जब हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो एडिपोज टिश्यू ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने असल मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले ये जानें कि फैट्स क्या होते हैं, फिर कितने प्रकार के होते हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, क्या रोल है हमारे बॉडी में, गुड फैट्स क्या हैं और बैड फैट्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, फैट इज़ अ केमिकल कंपाउंड दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन इसमें काफ़ी कम होता है। In other words, we can say that fat is a collection of molecules which is called triglyceride. Now, what is triglyceride? ये triglyceride क्या है? जब 3 फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ मिल जाते हैं तब बनता है ट्राइग्लिसराइड, और जब ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तब बनता है फैट। और ये मॉलिक्यूल्स जब रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं तब इन्हें ऑयल कहते हैं, और अगर ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तो इन्हें फैट कहते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फैट्स पर। दोस्तों, फैट्स 3 प्रकार के होते हैं: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। सबसे पहले हम आते हैं सैचुरेटेड फैट पर। सैचुरेटेड फैट एक किस्म का बैड फैट माना जाता है। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं एंड देयर इज नो डबल बॉन्ड इन द केमिकल स्ट्रक्चर बिटवीन द कार्बन्स एंड फैटी एसिड चेन, और ये सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर में, और ये मोस्टली पाया जाता है एनिमल प्रोडक्ट्स में, जैसे रेड मीट, डाइटरी रिसोर्सेज, पोल्ट्री, बीफ, चीज़, बटर, एग योक, ये सब। इससे कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। ये समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति 2000 कैलोरीज इन अ डे लेता है तो सैचुरेटेड फैट 16 से 24 ग्राम्स तक ही लेना चाहिए। उससे ज़्यादा इंटेक नुकसानदेह हो सकता है। अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स पर। Unsaturated fats are single or double bond in their chemical structure and are liquid at room temperature. दोस्तों, unsaturated fats are very healthy fats or good fats and are mostly obtained by plants. देखिए, जो फैट्स नेचर से मिलते हैं वो अच्छे फैट्स होते हैं, और जो फैट्स एनिमल से मिलते हैं या फिर प्रोसेस्ड फैट्स होते हैं मेड बाय ह्यूमन, वो गंदे फैट्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं नट्स जैसे कैश्यू नट्स, आमंड्स, पीनट बटर, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कनोला ऑयल, पीनट ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, ये सब। एंड दीज आर वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ। सीड्स एंड नट्स में भी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। फिश ऑयल भी गुड फैट में आता है,
जो कि HDL मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है। अब ये जो अनसैचुरेटेड फैट है ये दो में डिवाइडेड है, मूफा एंड पूफा। मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ये जो मूफा है इसमें देयर इज ओनली वन डबल बॉन्ड, देयरफॉर वी कॉल इट मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो का मतलब होता है वन। मूफा रिड्यूस करता है LDL कोलेस्ट्रॉल को, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को वो रिड्यूस करता है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और बढ़ाता भी है। ये बेरीज, लेग्यूम्स, डार्क चॉकलेट्स, ऑलिव्स, नट्स, सिसमी सीड्स, पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स में पाया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज पूफा। If there is more than one double bond between the carbons and fatty acid chain, then it is called polyunsaturated fatty acids. Now, PUFA lowers down the BP, reduces the chances of heart disease, provides antioxidant, vitamin E, और ये salmon fish, peanut oil, sunflower oil, soybean oil, ग्रैनुला, कॉर्न ऑयल, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स में पाया जाता है। दोस्तों, अनसैचुरेटेड फैट्स को इसलिए भी गुड फैट्स कहते हैं क्योंकि यदि बॉडी में सैचुरेटेड फैट्स यानी कि बैड फैट्स बढ़ जाते हैं तब आप अनसैचुरेटेड फैट्स यानी कि गुड फैट्स ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करने लगे तो वो सैचुरेटेड फैट्स जो कि बैड फैट्स होते हैं उनको सप्रेस कर देते हैं और कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को भी रोक देते हैं। अब हम आते हैं ट्रांस फैट पर। ये जो ट्रांस फैट है ये सबसे गंदा फैट होता है, सबसे वर्स्ट फैट माना जाता है क्योंकि ये ना तो एनिमल से मिलता है और ना ही प्लांट से। ये आर्टिफिशियल फैट होता है जो कि इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है। जब कोई भी चीज़ हाई टेम्परेचर में बनी हो तो उसमें ट्रांस फैट होता ही है, जैसे बेकरी आइटम्स, केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, फ्राइड चिकन, पाए, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ये सारे आइटम्स एक्चुअली बनते हैं वेजिटेबल ऑयल से। वेजिटेबल ऑयल को जब इंडस्ट्रियल यूज़ में लिया जाता है तब एक प्रोसेस के थ्रू इसे सॉलिड बनाया जाता है। मतलब वेजिटेबल ऑयल के अंदर एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं जिससे वो सॉलिड बन जाता है और इसी सॉलिड वेजिटेबल ऑयल को पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। इसे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो सामान बनाया गया है वो जल्दी से ख़राब ना हो और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। दोस्तों, ट्रांस फैट बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है हार्ट डिजीज़, आर्टरीज ब्लॉकेज, डायबिटीज़। ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL उसको बढ़ाता है और HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको घटाता है। पैक्ड फूड जैसे चिप्स, इसमें बहुत ही ट्रांस फैट होता है, इसीलिए कोई भी सामान लेने से पहले उसका लेबल ज़रूर पढ़ें। अगर उसमें पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल लिखा है या फिर हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल लिखा है तो उसमें ट्रांस फैट है। आजकल गवर्नमेंट की अवेयरनेस के कारण कंपनीज 0% ट्रांस फैट या फिर नो ट्रांस फैट लिख तो ज़रूर देती है, लेकिन ये धोखा भी हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार यदि 1 ग्राम या 0.5 ग्राम से कम यदि पैकेट में ट्रांस फैट है तो उसको लिख देते हैं 0% ट्रांस फैट, जो कि एक्चुअल में 0% ट्रांस फैट नहीं होता है। हाँ, ये कम ज़रूर हो सकता है, नो डाउट, लेकिन ये इतना ख़तरनाक है कि 0.5 ग्राम्स भी अगर आप डेली ले रहे हैं अलग अलग सर्विंग्स में, जैसे बच्चे कई बार चीज़ें खा लेते हैं, तो ये
आपके बॉडी में बहुत जल्दी एक्यूमुलेट कर लेता है, जमा हो जाता है और बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इससे बचें और लेबल हमेशा चेक करें। और अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ फैट पर, मतलब हमारे बॉडी में फैट का क्या रोल है। नंबर 1, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हेल्प्स इन ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ सेल फंक्शन। बॉडी की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट और सेल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में ये एक वाइटल रोल प्ले करता है। नंबर 2, इट मेंटेन्स द कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नंबर 3, जितने भी फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, इन सब के एब्जॉर्प्शन में ये बहुत ही सहायक है। और ये सारे विटामिन्स तभी एब्जॉर्ब होंगे जब आपके बॉडी में सर्टेन लेवल ऑफ फैट होगा। नंबर 4, फैट प्रोटेक्ट करता है आपके वाइटल ऑर्गन्स को, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स के आउटर लेयर में फैट होता है जो कोई भी एक्सीडेंट या शॉक से हमारे ऑर्गन को बचाता है। नंबर 5, फैट हमारे स्किन और हेयर की ड्राइनेस को भी रोकता है। वैसे तो फैट्स एनर्जी फूड नहीं है, कार्ब्स एनर्जी देता है, लेकिन कार्ब्स और प्रोटीन की कमी जब हमारे बॉडी में हो जाती है तो यही फैट हमें फुल ऑन एनर्जी देता है। इसी चर्बी से हमें ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, आशा है कि आपको फैट्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। और अब अंत में यही कहूँगी कि अगर मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है, वरना पूरी दुनिया जबरदस्ती जिंदा है। तो खुश रहें, आबाद रहें, एंड कीप ऑन वॉचिंग रितु's हेल्थ एंड केयर।